बच्चों, झांसी की रानी जो कविता है अब पूरी करेंगे और आप सुनोगे कि उसमें उन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसी परिस्थितियों को झेला। एक 23 साल की लड़की किन परिस्थितियों से आगे बढ़ के ऐसे ही कोई अमर नहीं हो जाता। अभी मैंने आपको बताया था ना अमर होना क्या होता है। तो ऐसे ही कोई बिना कुछ करे अमर थोड़ी हो सकता है। जब कुछ खास किया होता है इंसान ने देश के लिए तभी वो अमर होता है। तो उसकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। कवित्री कह रही है कि उनकी जो ये गाथाएं हैं हम झांसी के मैदानों में छोड़कर आ रहे हैं, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई मर्दानों की तरह मर्दों के साथ लड़ी और उनके बीच में खड़ी रही। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली द्वंद्व हुआ आसमानों में। तभी लड़ते लड़ते लेफ्टिनेंट वॉकर रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुंच गया और तभी उसको देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी तलवार खींच ली और उनके बीच में द्वंद्व होने लगा, अर्थात उनके बीच में युद्ध होने लगा। जख्मी होकर वाकर भागा, जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। अब रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ते लड़ते वॉकर को भी घायल कर दिया और वो मैदान छोड़कर भाग गया। वो बहुत हैरान था कि एक स्त्री होकर इतनी वीरता के साथ लड़ रही है और वहां पर वो युद्ध भूमि छोड़कर चला गया। रानी बढ़ी काल भी आई करसों मील निरंतर पार। रानी लड़ते लड़ते 100 मील दूर आ गई। कितने मील दूर आ गई? 100 मील। लगातार लड़ रही है। 100 मील तक आ चुकी है। घोड़ा था थक चुका है। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। घोड़ा 100 मील चला, भूखा है प्यासा है हमें नहीं पता, थक गया और थककर गिर गया और वहीं पे मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। अब यमुना तट पर भी, वहां पे भी क्योंकि लड़ते लड़ते 100 किलोमीटर आ चुकी हैं, तो वहां पर क्या हुआ, यमुना के तट पर अंग्रेज इनसे हार गए फिर से। विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी लगातार लड़ रही है, जीत रही है और लड़ते लड़ते कहां पर चली गई? ग्वालियर। ग्वालियर पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, क्योंकि सिंधिया जो था उस वक्त का वहां का राजा था ग्वालियर का, और वो अंग्रेजों का साथ दे रहा था। उसको जैसे ही पता लगा कि अधिकार हो चुका है ग्वालियर पर, तो क्या किया उसने? सिंधिया ग्वालियर छोड़कर भाग गया। क्यों भागा होगा भाई? डर के मारे भागा है ना कि यहाँ पे भी आ रही है, अब तेरी बारी है। अंग्रेजों से लगातार लोहा ले रही है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई है। रानी विजयी हो चुकी है, लेकिन अंग्रेज दोबारा से पूरी अपनी सेना लेकर फिर आ गए। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। पहले वॉकर था, इस बारी जनरल स्मिथ आए और उसने भी मुंह की खाई, अर्थात वो भी हार कर चला गया। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सहेलियों को भी युद्ध में पारंगत किया हुआ था, उनको भी युद्ध सिखाया हुआ था। तो उनके साथ उनकी कौन कौन सी सहेली आई लड़ने के लिए? कान्हा और मंदरा। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी और युद्ध क्षेत्र में उन लोगों की ने जो मर्दों से भी ज्यादा लड़ी और उन्होंने सबके नाक में दम करके रखा हुआ था वहां पे। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। लेकिन क्या हुआ, युद्ध करते करते आगे से स्मिथ, पीछे से ह्यूरोज। अब एक अकेली बेचारी कितने से लड़ेगी? अब वो घिर चुकी है, आगे से भी पीछे से भी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। इतने पर भी क्या हुआ कि रानी मार काट करती हुई सेना के पार पहुंच ही गई। आगे से भी घिरी हुई थी, पीछे से भी घिरी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किंतु सामने नाला आया, यह संकट था विषम अपार।
अभी जा रही है लड़ते लड़ते, सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया। अब ये संकट है क्योंकि पुराना घोड़ा बहुत ट्रेंड था, अब ये घोड़ा नया ले लिया इन्होंने। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। अब वो घोड़ा क्या हुआ, नाला पार करने के लिए तैयार नहीं है, वहां पे अड़ गया। अब क्या होगा, रानी लक्ष्मीबाई सोच रही है कि नाला पार करें तो फिर अगली बात देखी जाए, लेकिन क्या हुआ, घोड़ा अड़ गया और वो नहीं कूदा। इतने में पीछे से सैनिक और सवार आ गए। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। रानी कितनी अकेली, उस वक्त अकेली रह गई, और शत्रु कितने सारे, उस मर्दानी पर वो वार पर वार करते रहे। घायल होकर गिरी सिहिनी, उसे वीरगति पानी थी। अब इतना लड़ने के बाद लगातार थकी हुई है, चल रही है, लड़ रही है और घायल भी है, और गिरी और वो वीरगति को प्राप्त हो गई। बहुत तकलीफें, अब आप सोच सकते हो इसको पढ़ के कितनी तकलीफें उन्होंने उठाई होंगी। आगे पढ़ते हैं।